हरे कृष्ण। मैं गोपाल माधव दास आज आपको काल क्या है, सनातन क्या है, इसके बारे में भगवत गीता क्या कहती है उसके माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अहम कालोस्मि, मैं ही काल हूँ, मैं ही समय हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। काल जिसको हम लोगों ने को पढ़ाया गया था हाई स्कूल इंटर की कक्षाओं में, हम पढ़ते थे। टेंस कहते हैं उसको। टेंस मतलब 3 प्रकार के टेंस होते थे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अर्थात जो वर्तमान में है, प्रेजेंट, जो बीत गया वो भूत यानी पास्ट, और जो आगे आने वाला है वो फ्यूचर यानी भविष्य। यानी वर्तमान, फ्यूचर, भविष्य और भूत, तीनों को मिला देने से जो एक समवेत शब्द बनता है उसे कहते हैं टेंस, उसे कहते हैं काल। इसको भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही काल हूँ, अहम कालोस्मि। और यह काल जो पहले था, है और रहेगा, हम रहें या न रहें, ये संसार रहे या न रहे, आप रहें या न रहें, मगर वर्तमान रहेगा। और जब वर्तमान बीतेगा तो पास्ट हो जाएगा, और जो आगे फ्यूचर आएगा तो भविष्य कहेंगे उसको। लेकिन तीनों ही परिस्थितियों में, तीनों ही कालों में हम सभी परिवर्तनशील हैं, हम सभी विनाशशील हैं, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एक चीज़ कोई रहेगा तो उसे कहते हैं काल, उसे कहते हैं कृष्ण, उसे कहते हैं भगवान। यानी भगवान थे जब हम नहीं थे इस दुनिया में, जब ये संसार नहीं था तो भी परमात्मा ईश्वर भगवान थे। और जब ये संसार चल रहा है जो भगवान का ही स्वरूप है, तो भी भगवान ही अपने को इस संसार के रूप में प्रकाशित किए हुए हैं, प्रकट किए हुए हैं। और जब यह संसार नहीं रहेगा, यानी इसका अंत हो जाएगा, कल्पांत हो जाएगा, तो जो बचेगा वह भी भगवान ही बचेंगे। इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम स्कंद में कहते हैं कि अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चाद अहम अदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। हे अर्जुन, क्षमा करें, अर्जुन नहीं, ये ब्रह्मा जी को बता रहे भगवान। हे ब्रह्मा, हमने तुमको जन्म दिया, हम तुम्हारे पिता हैं। तुमने पूछा मुझसे कि मैं कहाँ से, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुमको मैंने पैदा किया है अपने नाभि कमल से। हम तुम्हारे पिता हैं। लेकिन तुम्हारे पैदा होने के पहले, जब तुम नहीं थी इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस आध्यात्मिक जगत में, तुम्हारा अस्तित्व जब नहीं था तो मैं अकेला था। मुझे इच्छा हुई 1 से 2 होने की, तो मैंने तुमको अपने नाभि कमल से पैदा किया। इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, और तुम भी अब मेरी ही तरह सृष्टि का उत्पत्ति करो। और सृष्टि की उत्पत्ति वो आगे करते हो, अलग प्रसंग है। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम नहीं थे ब्रह्मा तो भी मैं था। अब तुम ब्रह्मा के रूप में इस संसार में आ गए हो, इस आध्यात्मिक जगत में आ गए हो, तो तुम ब्रह्मा भी मैं ही तुम्हारे रूप में प्रकट हुआ हूँ। यानी तुम जब हो इस समय तो भी मैं ही हूँ। और जब इस सृष्टि का अंत हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, कल्प का अंत हो जाएगा, जब ब्रह्मा जी भगवान के उधर में चले जाएंगे संपूर्ण अनंतानंद ब्रह्मांड को लेकर के, तो यो अवशिष्यत माने जो बचेगा, हे ब्रह्मा, वो मैं ही बचूंगा। यानी पास्ट में भी भगवान थे, वर्तमान में भी भगवान ही हैं, और फ्यूचर में भी जब कुछ नहीं रहेगा तो जो बचेगा वो भगवान बचेंगे। अर्थात अगर इस संपूर्ण सकल ब्रह्मांड में ही नहीं, अनंत आनंद ब्रह्मांडों में नहीं, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में भी अगर कुछ बचता है तो केवल भगवान है। इसीलिए भगवान को वेदों में कहा गया है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। भगवान एक हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जब उनको एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो ब्रह्मा को पैदा करते हैं, और ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और एक से अनेक हो जाते हैं। तब उसी वेद में कहा गया है कि एको अहम बहुश्यामः। जिस प्रकार से हम अकेले थे, लेकिन हमें 1 से 2 होने की इच्छा हुई तो हमने शादी कर ली।
2 से 3 होने को ही तो हमने बच्चे उत्पन्न कर लिए, 3 से 4, 4 से 6, 5 से 8, 8 से 10 ऐसे बढ़ते गए और बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे एक विशाल परिवार हमारा बन गया। इसी प्रकार से भगवान एक हैं, भगवान एक थे, भगवान एक ही रहेंगे। जब उनकी इच्छा होती है 1 से 2 होने की तो ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति करवाते हैं और फिर एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक हो जाते हैं। लेकिन एक से अनेक होने की जो यात्रा है जब समाप्त होती है, यो अवशिष्ट जो बचता है, भगवान कहते हैं कि मैं बचता हूँ, और जो बचता है, जो तीनों कालों में एक था, उसका परिवर्तन नहीं हुआ। यानी भगवान पास्ट में भी थे, भगवान फ्यूचर में भी रहेंगे और भगवान वर्तमान में भी हैं। इन तीनों में इन तीनों रूपों में भी भगवान के कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन होगा तो हम सभी का होगा। तो जो परिवर्तन नहीं होगा वही भगवान है, और जो भगवान है वही सनातन है। इसी को सनातन कहते हैं। सनातन क्या है? सनातन का मतलब जिसकी कभी विनष्ट नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो अपरिवर्तनशील है, जो सत है, वही सनातन है, वही भगवान है, वही काल है। एको हम बहुश्यामा। तो आज की बात में इतनी ही। हमारी बात अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।